बात यहाँ पे गेम को समझिए, गाजा को खत्म किया, डिस्ट्रॉय किया, अब उसको रीबिल्ड करेगा और वहां के लोगों से रीबिल्ड करेगा। तो धीरे 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 फिर से वहां का मार्केट या बाहर का मार्केट दिखेगा कि बढ़ रहा है, क्योंकि इसको फिर से रीबिल्ड किया। जैसे लॉस एंजलिस में आग लगाया डायरेक्ट एनर्जी वेपन से, अब फिर से रीबिल्ड करेंगे तो फिर सब कुछ खरीदना पड़ेगा ना, तो कंपनी का माल तो बढ़ेगा, शेयर तो प्राइस बढ़ेगा। अब यहाँ पे अपने संविधान के बारे में बात करते हैं, जिसको हम अपना संविधान बोलते हैं ना। एक्चुअली में पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड से वो 1935 में एक्ट पास होके आया है। जब वो पास होके आया तो बाबा साहब का नाम उस पर चिपका दिया। बाबा साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेज का विरोध करते थे, जन जन में उनका नाम था, लेकिन उस नाम को उसने ऐसे घुमा करके यूज किया ईस्टइंडिया.com अंग्रेजों ने कि उनका नाम दे दिया संविधान में, सबको लगा कि संविधान इन्होंने लिखा है। तो उनको मानने वाले और जो सत्य जानते हैं हमारे जैसे लोग, आदिकाल से 70 साल से सत्य जानने वाले भी बहुत लोग हैं और इनको मानने वाले भी बहुत हैं। तो मानने वाले इनको इनके बात को मान नहीं रहे, आपस में टकरा रहे हैं। उधर मोगेम्बो बैठ के हम दोनों का टकराहट देख करके मोगेम्बो खुश हुआ, ऐसे बोलता है। अब वो जो संविधान 1935 में वहां से पास होके आया, तो सोचो आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस, मार्केट सब किसने बनाया होगा? उस सॉफ्टवेयर के तहत ही कभी 10 करोड़ लोग गरीब थे, फिर 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। सबको राशन फ्री में मिल रहा है, वृद्धा पेंशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये कौन रहा है? मालिक बाहर बैठा हुआ है। धीरे धीरे करके सब 140 करोड़ लोग गरीब हो गए। क्यों? संविधान 1935 वहां का। लोग 10 बचेंगे अमीर, टॉप के टॉप 10 अमीर, उसके ऊपर मोगेम्बो बैठा है, वो भी अपने अंदर उसको समेट लेगा एक दिन। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, 1935 से लेके 1947 के बीच 7-5-12 साल में जो खेल रचा ईस्टइंडिया.com ने, उसके बाद बोला लो आजाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, घर घर झंडा फहराएंगे, ऐसे करके सभी राज्य से झांकी निकल रहा है। आंखों में ऐसा इल्यूजन डाला कि हम लगा आजाद आजाद आजाद, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सब लोग आजाद 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 हो गए, ऐसा करके रचा। ऐसा ही खेल वो ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया, जितने भी गल्फ कंट्री वहां पे रचना चाहता है, पर रच नहीं पाया, षड्यंत्र रच नहीं पाया, कंट्रोल कर नहीं पाया। तो बोला कि नहीं कर पा रहा हूं तो चलो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद बोलता है तेल का कोई चीज यूज ही नहीं होना है, सब कुछ बिजली पे चलेगा, सब कुछ बैटरी आधारित होगा। और बैटरी में जो चीज यूज होता है, मोबाइल में जितने बड़े बड़े छोटे छोटे बैटरी हैं, सब में एयरक्राफ्ट भी अगर चलेगा तो लिथियम से चलेगा, और जेएनके में लिथियम का भंडार है। इसीलिए धारा 370B हटाया और बोला अब कोई भी जमीन खरीद सकता है। कौन खरीदा? वही ईस्टइंडिया.com। अब इसका नाम आप कुछ भी बोल सकते हैं, अदानी बोल सकते हैं, रिलायंस बोल सकते हैं, टाटा बोल सकते हैं, कोई भी कंपनी बोल सकते हैं, सब उसी का बदला हुआ नाम है। जट यमला पगला दीवाना, इतनी सी बात न जाना कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती है, ये बात समझना जरूरी है। अब इसमें एक चीज और देखिए, जब बैटरी से सब कुछ चलेगा ना, वो बैटरी एक बम की तरह काम करेगा और उसका बटन मोगेम्बो के पास 7 समुंदर पार होगा। अभी आप इंदौर का घटना देख चुके हैं, ईवी कार को चार्जिंग में लगाया और ऐसा ब्लास्ट किया कि घर के सारे फैमिली ध्वस्त हो गए। वो गरीब नहीं था, ईवी कार खरीदने वाले कोई गरीब व्यक्ति नहीं होते, मिडिल क्लास भी नहीं होते, अमीर होते हैं। टेक्नोलॉजी ने ऐसा सुहा किया कि सब एक पल में खत्म हो गया। यही टेक्नोलॉजी मोगेम्बो पूरे देश में बसाना चाहता है, पूरे वर्ल्ड में बिछाना चाहता है। सिलेंडर खत्म करो, गैस का पाइपलाइन बिछाते रहो, जहां चाहे बटन से उसको उड़ा दो, कहीं भी गैस पाइपलाइन ब्लास्ट कर दो। हर घर में बैटरी हो, हर कार में बैटरी हो, हर बाइक में हो, टेलीविजन के पीछे, मोबाइल के पीछे, जिसको जब चाहे बटन से उड़ा सकते हैं। इसको बोलते हैं मोगेम्बो टोटल कंट्रोल। ये सब कुछ कहाँ मिलेगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वेबसाइट पे जाएंगे, डावोस में जो माफिया लोग मिलते हैं, डावोस में जो भी मिलता है वो सब माफिया है, वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में काम करता है, वहां मिलके सारा षड्यंत्र रचता है। आपको यहाँ तक का बात समझ में आता है तो वीडियो को डाउनलोड कीजिए और ग्रुप में भेजिए। अंधे बहरे गूंगे को समझ में आना चाहिए, धीरे 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 लोग जागरूक होना चाहिए, नहीं तो सबका हाल वही होगा जो गाजा में लोगों का हुआ है।